सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। आजकल बागेश्वर बालाजी महाराज को लेकर के वहाँ की सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी को लेकर के देश के अंदर चर्चा छिड़ी हुई है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जिनमें कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि ये टोना टोटका है और ये अंधविश्वास है। इस पर आपको बता दूं, जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं वो बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं और जो बागेश्वर सरकार है उन्होंने कहा है कि यदि हनुमान जी की भक्ति अंधविश्वास है तो फिर तो इस देश में करोड़ों ऐसे अंधभक्त हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिरकार सनातन धर्म और सनातनियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। असली दिक्कत कुछ और है, क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में ये जो सनातन संस्कृति है इसकी आज से चर्चा नहीं है, सदियां बीत गई। कब ये सृष्टि बनी, फिर सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया और आज कलयुग चल रहा है। काल गणना के हिसाब से देखेंगे तो लाखों साल बैठते हैं। लाखों साल पुरानी संस्कृति और ये सभ्यता आज भी जीवित है और आज दुनिया के कई देशों में लोग इसको मानते हैं और इसका अनुसरण करते हैं। और यही लोगों की प्रॉब्लम है कि कई ऐसे लोग, कई ऐसे पंथ, कई ऐसे मत बाद में आए, लेकिन उनके अंदर कहीं विज्ञान, वैज्ञानिकता नहीं दिखती है जो सनातन संस्कृति में दिखती है। और दिक्कत यह भी है कि यहां इस देश में टोने टोटके के नाम पर, झाड़ फूंक के नाम पर भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को ठगा जाता है कोई शरीर में बीमारी, बताया जाएगा उसको ग्रह। तो ये जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं ये ऐसे सभी अंधविश्वासों का उन्मूलन करते हैं। ये कहते हैं कि कभी भी झाड़ फूंक, ओझा, इनके चक्कर में मत पड़िए और आप प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, जीवन के विचारधारा को शुद्ध बनाइए, सद्कर्म करिए, भगवान की कृपा होगी तो आपके काम बन जाएंगे। लेकिन लोग इनको चैलेंज करने लगे और चैलेंज और चुनौती, कुछ लोग तो एफआईआर तक करा दिए। महाराष्ट्र के एक जो मानव हैं कोई, वो उन्होंने जिस तरह की संस्था बना रखी है, हालांकि उनके ऊपर भी करोड़ों रुपए का हेरफेर करने का आरोप है। अब यह आरोप है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो उनका व्यक्तिगत कोई ट्रस्ट का झगड़ा है। लेकिन यह संस्था विवादों में रही है क्योंकि इसको विदेशी फंडिंग आती है। अब विदेशियों को तो दिक्कत होनी है, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे भारत का विश्व गुरु बनने की बात हो, चाहे भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो, बहुतों को दिक्कत है। लेकिन अब खुल करके धीरेंद्र शास्त्री जी ने जिस तरह से अपने आप को प्रमाणित किया है, लाइव टीवी चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल, वो उनको चुनौती देने के लिए आए थे और उन्होंने बाकायदा अपनी एक सभा में सभी न्यूज चैनलों को और उन लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को टोना टोटका करने वाला और ढोंगी बताया था। उन्होंने कहा चुनौती देता हूं, मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास हनुमान जी की, बालाजी की भक्ति है और उस भक्ति के आधार पर मैं लोगों को कुछ सलाह देता हूं, उनको हनुमान जी से जोड़ता हूं, लोग ठीक हो जाते हैं। वो प्रश्नों को जान लेते हैं कि आपके मन में क्या है। और ये हमारे अध्यात्म में यदि आप देखेंगे, कई ऐसे छोटे मोटे जो आध्यात्मिक पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ये तो हमारे यहां ऐसी शक्तियां आपके अंदर भी आ जाती हैं। कई सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हम भी जान लेते हैं साहब कि उसके अंदर समस्या क्या है। तो एक विज्ञान है और ये सदियों से चलता आया है। मूक प्रश्न हमारे यहां बहुत चलता है कि आप जाइए किसी ज्योतिषी के पास बैठिए, आप कोई क्वेश्चन मत बताइए। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे हैं कि उस समय की काल गणना के आधार पर वो ये बता देते हैं कि आप कौन सा प्रश्न लेकर यहां आए हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी उसी का प्रचार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सनातन संस्कृति हमारी कितनी श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक है। और इसी में अब पूरा देश वो धीरेंद्र शास्त्री जी और बागेश्वर बालाजी महाराज की इन शक्तियों को देखते हुए पक्ष में उतर के आया है। बाबा रामदेव भी उनके पक्ष में अभी एक कार्यक्रम में, जो धीरेंद्र शास्त्री जी के गुरु हैं, जगत गुरु
भद्राचार्य जी महाराज उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा मंच से यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि आपको अंदर की आंखों से अगर प्रभु का अनुभूति करनी है, प्रभु की अनुभूति करनी है, ये दिव्य शक्तियां क्या होती हैं इसको जानना है, तो आप विश्व गुरु जी, जगत गुरु जी, भद्राचार्य जी, स्वामी जी महाराज से देखिए। बचपन से दृष्टि नहीं है और उसके बावजूद भी कई भाषाओं का ज्ञान, कई भाषाओं में उनको आध्यात्मिक ग्रंथ रटे पड़े हैं, कंठस्थ हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाइए कि उन्होंने जब अयोध्या का राम जी मंदिर का विवाद कोर्ट में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में, तो संस्कृत से और उन कई भाषाओं का उन्होंने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कथा और प्रवचन करते हैं, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो रामदेव जी महाराज ने कहा कि यदि बिना आंखों से, अंदर की आंखों से किसी के बारे में अनुभूति करनी है कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, तो वो भद्राचार्य जी महाराज से देखिए, और अगर बाहरी आंखों से देखना है तो इन्हीं के शिष्य जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वहां जाकर देखिए। आपको बता दूं, जब यह विवाद उठा तो व्यक्तिगत रूप से मैंने भी कई कार्यक्रमों को देखा है धीरेन्द्र शास्त्री जी के। आखिरकार ये करते कैसे हैं, सवाल तो उठता है। लेकिन देखा है कि भीड़ में से, जो लाखों की भीड़ बैठी होती है, उसमें से वो किसी को पुकारते हैं। वो जो काली शर्ट में बैठा हुआ है, जिसके सर पर गमछा बंधा है, वो उठकर आ जाइए, कई बार स्थान का नाम भी ले देते हैं, वहां से आया है। और जो आने वाले हैं वो बताते हैं कि हमने किसी को नहीं बताया था, हम महाराज जी के कार्यक्रम में इस पंडाल में आकर चुपचाप बैठ गए थे। और आश्चर्य की बात यह है कि एक बंदे ने तो कंबल ओढ़ा हुआ था और उसकी पट्टीदार काली सफेद पट्टी का उसने स्वेटर पहना था। कंबल ढका हुआ है, अंदर कौन से रंग का स्वेटर है कौन बता सकता है। महाराज जी मंच से पुकारते हैं, टीवी चैनल लाइव कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल उसमें लाइव दिखा रहे हैं, और वो पुकारते हैं कि काला सफेद स्वेटर पहने हुए एक व्यक्ति है जो पीछे बैठा हुआ राइट साइड के पंडाल में, वो उठकर सामने आ जाए। वो व्यक्ति देखता है ये तो मेरा ही स्वेटर है, नाम बताते हैं, पर्चे में पहले से लिख दिया है, कहां से आए हो, पिता का नाम क्या है, क्या समस्या है। क्या ये अंधविश्वास है? ये प्रमाणिक है, लाइव चैनल पर दुनिया ने देखा है। और इसलिए ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश का जो ज्ञान है, हमारे देश का जो अध्यात्म है, हमको जो विश्व गुरु की उपाधि मिली थी वो कोई ऐसे ही नहीं मिली। हमारा अर्थशास्त्र, हमारा दर्शन, हमारा अध्यात्म, हमारी सांख्यिकी दुनिया में फेमस थी। लेकिन आज षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता जो वास्तव में जादू टोने कर रहे हैं, जो वास्तव में उन जादू टोनों और झूठ के आधार पर देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, धर्म विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं। उस पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां अगर उन्होंने चैलेंज किया तो फिर तो वो रह भी नहीं सकते हैं। और इसलिए उनको लगता है कि सनातन संस्कृति और हिंदुओं को टारगेट करना आसान है, इस पर सवाल उठा सकते हो, और इसलिए उठाते हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप कई बार बताते हैं आपकी कुल देवी है, उनकी पूजा करिए। किसी को कहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उस गलत रास्ते को छोड़ दीजिए। गलत रास्ते से जो चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर जोड़ते हैं और अपने धर्म का ज्ञान देते हैं। लेकिन इस भारत की संस्कृति को, हिंदुओं को टारगेट करना एक फैशन बन गया है, और पूरी दुनिया में केवल यही एक संस्कृति ऐसी बची है जो पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। ऐसे में अगर कोई एक 26 वर्षीय युवा लोगों को प्रभु से जोड़ रहा है, अध्यात्म से जोड़ रहा है, गलत मार्ग से सही मार्ग पे ला रहा है, और तो और कई सारे ऐसे कथावाचकों के लिए भी वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जो कथा के बहाने मनोरंजन का काम कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता है। आप जाइए, आपकी समस्या है, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं उनके मिलने से। और वो ये साफ कहते हैं, मेरे पैर नहीं छूने, मैं भगवान नहीं हूं, मैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं हर बार, मैं तो बहुत नालायक हूं, मुझे प्रणाम मत करिए, बालाजी महाराज को करिए, यानी हनुमान जी को। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है
कि कलयुग के महाराज कौन हैं, तो हनुमान जी हैं। और इसलिए उनके पास वो अधिकार है, ये शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं। और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में ये हमेशा से रहा है। राम जी ने अगर रावण का वध करने के लिए चढ़ाई शुरू की थी तो रामेश्वर में उन्होंने बाकायदा शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की थी। हमारे अनेक ऐसे महापुरुष देश के हुए हैं, अनेक राजा ऐसे हुए हैं कि युद्ध में जाने से पहले मां भवानी की स्तुति करते थे। तो क्या यह अंधविश्वास था? क्या यह राम जी का अंधविश्वास है? गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को कुछ ज्ञान देते हैं, मंत्र बताते हैं, उस मंत्र से करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं भी एक गुरुजी को मुझे उनके द्वारा दीक्षा मिली हुई है। मैंने ऐसे अपनी आंखों से देखा है कि गुरु के ज्ञान पर चलने के बाद जो उन्होंने मंत्र दिया, अगर उसको सच्चे श्रद्धा के साथ नियम के अनुसार उसको हमने जपा, जैसा गुरु ने कहा वैसा किया, धुरंधर शराबियों को मैंने शराब छोड़ते देखा है, गलत रास्ते पे जाते हुए को ठीक रास्ते पे जाते देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मेरा अनुभव है। मैं यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल तक गया हूं। नेपाल के अंदर जहां ऐसे लोग मिलते थे जो कहते हैं कि हम प्रतिदिन शराब के बिना रह ही नहीं सकते, मेरे पास प्रमाण है। और मैं कैसे मान लूं कि गुरु कोई शक्ति नहीं होती? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि ये लाइन हमारे अध्यात्म में लिखी है तो इसका मतलब, इसका अर्थ है कि गुरु ब्रह्मा यानी रचयिता है, वो किसी जो उनके शरण में आने वाला शिष्य है, बल्कि वो आत्मा को शुद्ध करके उसको नया एक जन्म देते हैं। गुरु विष्णु है, फिर उसकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं कि शिष्य कहीं इधर उधर भटक ना जाए। फिर वही महेश हैं, यानी संहार करना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, यह भी गुरु का काम है। और यह आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। तो बागेश्वर धाम बालाजी महाराज, उनके जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, अगर वो इस शक्ति से, अध्यात्म की शक्ति से, गुरु के आशीर्वाद से आज हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल उनको है जो कुछ लोगों को बहला फुसला कर और इस धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। बहरहाल रामदेव जी के समेत इस देश के करोड़ों संत और धीरेन्द्र शास्त्री जी के पक्ष में उतर कर आए हैं। जरूरत है ऐसे समय में ऐसे लोगों को करारा जवाब देने की जो सनातन संस्कृति पर प्रहार करके ऐसे संतों और महंतों को कुचलने का, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लेना, मेरी बात नोट कर लेना, बहुत सारे लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द का एक कारण बन गया है कि एक व्यक्ति खुलेआम नेशनल मीडिया पर खड़े होकर चुनौती दे रहा है कि आइए मुझे गलत सिद्ध करिए, तो कर नहीं पाए। कई चैनल पहुंचे हैं, लेकिन आंखों से देख रहे हैं, तो उसको डिनाय कैसे कर सकते हैं? और इसलिए अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। हमारे देश की न्याय प्रणाली जिस तरह की है कि कोई केस कितने दिनों तक लंबा खींच सकता है, वो हमने देखा है। बहरहाल अब प्रभु शक्ति है और प्रभु की इच्छा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत फिर से कीर्तिमान बने, भारत फिर से अपना पुनः वो स्थान स्थापित कर पाए जो हम कभी हुआ करते थे। तो आज ऐसे संत और महंत, जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज जैसे संत, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भक्त हमारे सामने आ रहे हैं। जरूरत है ऐसे समय में उन सबका साथ देने की। मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं, आप जरूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि अंधविश्वास को इस देश से खत्म किया जाए और जो सही मायने में प्रभु की भक्ति करने और करवाने वाले संत हैं, उनको इस देश में इज्जत और आदर सम्मान मिले। जय बागेश्वर बालाजी महाराज की।